साथियों, इस वीडियो क्लास में हम लोग शिक्षक कैसे बने, शिक्षक की क्या योग्यता होती है, टीचर भर्ती से रिलेटेड, और टीचर में साथियों प्राइमरी टीचर, जूनियर टीचर, टीजीटी, पीजीटी, प्रोफेसर, जीआईसी टीचर और एलटी टीचर हमारे उत्तर प्रदेश और भारत में, हमारे यूपी में या पूरा सेंट्रल लेवल जो भी टीचर की भर्ती होती है उन सब पर हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। साथियों, सबसे पहले आपको हम बता दें कि सेंट्रल में टीचर बनने के लिए डीएसएसबी का एग्जाम होता है। डीएसएसबी ये साथियों दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा दिल्ली में टीचर की भर्ती कराई जाती है। डीएसएसबी की टीचिंग की वैकेंसी आती है जिसमें प्राइमरी का, जूनियर का, टीजीटी, पीजीटी के अलग अलग भर्ती आती है। इसके अलावा साथियों एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल होता है, एक एकलव्य आवासीय विद्यालय जो कि स्पेशली साथियों आदिवासी बच्चों के लिए है, आवासीय विद्यालय, वो उसकी भी भर्ती सेंट्रल की भर्ती होती है। इसके अलावा साथियों एनबीएस होता है, नवोदय विद्यालय समिति, सेंट्रल की भर्ती होती है, प्राइमरी से लेकर के इंटर कॉलेज तक की भर्ती होती है साथियों। इसके अलावा केवीएस का होता है, केवीएस भी साथियों सेंट्रल का है। ये चारों आपको जो दिख रहा है डीएसएसबी, ईआरएमएस, एनवीएस, केवीएस, ये चारों सेंट्रल टीचर की भर्ती है। आपके पास अगर क्वालिफिकेशन होगा तो आप यूपी में या सेंट्रल में कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं, प्राइमरी का, जूनियर का, टीजीटी या पीजीटी लेवल के टीचर का। तो होता क्या है, प्राइमरी टीचर, जूनियर टीचर, टीजीटी, पीजीटी, प्रोफेसर, जीआईसी, एलटी टीचर, योग्यता क्या होती है? अभी हाल फिलहाल में आपने देखा साथियों अप्रैल से लेकर के मई जून के महीने में बहुत सारा टीचर एग्जाम हुआ है। एलटी टीचर का एग्जाम हुआ है, प्री हुआ है, मेंस हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ हायर एजुकेशन का, और असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी का भी एग्जाम हुआ साथियों। टीजीटी का एग्जाम हुआ, पीजीटी का एग्जाम हुआ, हायर एजुकेशन में प्रोफेसर का। वो सब एग्जाम का क्वालिफिकेशन क्या था, इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर साथियों कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, क्लास 1 टू 5 तक के टीचर होते हैं प्राइमरी टीचर। इनकी वर्तमान एलिजिबिलिटी है साथियों डीएलएड। डीएलएड वर्तमान एलिजिबिलिटी है। इस डीएलएड का पूर्व में नाम था साथियों बीटीसी, बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट, बीटीसी। जो बीटीसी या डीएलएड डिग्री धारी होते हैं वो प्राइमरी टीचर 1 टू 5 टीचर का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट का एग्जाम देते हैं, चाहे वो सी टेट का एग्जाम दे चाहे यूपी टेट का एग्जाम, क्वालिफाई हो रहे हैं उसके बाद वैकेंसी जब आती है प्राइमरी टीचर की तो उसमें वो एलिजिबल होते हैं। और फिर उसके बाद एक रिटन एग्जाम होता है जिसे आमतौर पर सुपर टेट कह दिया जाता है। उस एग्जाम के बाद मेरिट बनती है, तब सिलेक्शन होता है यूपी में। यूपी में साथियों 72,000 वैकेंसी आई थी, उसके बाद 68,500 वैकेंसी आई, उसके बाद लास्ट टाइम में साथियों 69,000 भर्ती आई है। कहने का तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर की बड़े पैमाने पे भर्ती आती है। इसके अलावा साथियों पड़ोसी राज्य हमारा बिहार, इस बिहार राज्य में सितंबर महीने में आपको, इसी सितंबर महीने में 2026 में टीआरई 4 का एग्जाम देखने को मिलेगा। बीपीएससी वहां पर एग्जाम करा रही है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। टीआरई 4 की वैकेंसी टीचर की, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 ये आने वाला है, सितंबर 2026 में इसका विज्ञप्ति जारी होगा। प्राइमरी टीचर साथियों ये यूपी का हो गया, बिहार का हो गया। इसके अलावा सेंट्रल की भी जो हमने शुरू में चर्चा किया है, केवीएस का हो गया, नवोदय विद्यालय, एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल और डीएसएसबी की भी सेंट्रल प्राइमरी टीचर की भर्ती होती है। तो अगर आपके पास डीएलएड की डिग्री है और यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई है तो यूपी में प्राइमरी टीचर की भर्ती आएगी तो आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक होते हैं। इसके बाद साथियों दूसरा जो इनसे अप लेवल के जो टीचर होते हैं उनको जूनियर टीचर कहते हैं। यह चीज और आपको बताते चले साथियों, प्राइमरी टीचर की जो सैलरी होती है वो 4200 ग्रेड पे होती है, 4200 ग्रेड पे। इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि क्या उनका एक स्तर है, क्या लेवल है, आखिर सैलरी का क्या अंतर होता है। तो 4200 ग्रेड पे है प्राइमरी टीचर की उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जूनियर टीचर की बात करेंगे। जूनियर टीचर साथियों इसे हिंदी में कहा जाता है उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक, उच्च प्राथमिक विद्यालय या जूनियर टीचर। कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यालयों में जूनियर टीचर होते हैं। जूनियर टीचर की साथियों ग्रेड पे सैलरी जो है वो 4600 है, 4600 ग्रेड पे है। जूनियर टीचर की जो योग्यता होती है वो बीएड होती है, बीएड। अमूमन उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर को प्रमोट करके जूनियर में भर्ती कर दिया जाता है। जूनियर की भर्ती प्रायः न के बराबर है। उत्तर प्रदेश में जूनियर में एक बार भर्ती आई है 29,000 की साथियों, 29,000। साइंस टीचर वो भी विज्ञान वर्ग में, सिर्फ विज्ञान वर्ग में 29,000
टीचर की भर्ती जूनियर में आई है, उसके बाद उसके पहले कोई भर्ती नहीं आई थी। एक भर्ती साथियों जूनियर की और आई थी, वो एडेड टीचर, एडेड जो विद्यालय होते हैं उसमें आई थी जूनियर भर्ती। उसके बाद साथियों जूनियर में भर्ती नहीं आती है। जूनियर की एलिजिबिलिटी बीएड हो सकता है भविष्य में वैकेंसी आए, क्योंकि अगर भर्ती नहीं देना होता तो 6 से 8 तक के यूपी टेट क्यों एग्जाम कराया जा रहा है, प्राइमरी का एग्जाम कराया जा रहा है, कक्षा 1 से 5 प्राइमरी लेवल का टेट वैकेंसी आती है। जूनियर का टेट कराने का क्या औचित्य है, 6 से 8 तक जूनियर का टेट कराने का औचित्य यही है कि हो सकता है भविष्य में जूनियर भर्ती भी आए। इसके अलावा साथियों टीजीटी की भर्ती होती है। टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, और एक उसी के समकक्ष में होता है एलटी टीचर। दोनों में बहुत बारीक अंतर साथियों देखिएगा। एलटी टीचर का फुल फॉर्म होता है लाइसेंसिएट टीचर, लाइसेंसिएट टीचर, और ये साथियों ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। हालांकि ये भी एलटी टीचर भी टीजीटी लेवल के ही है। दोनों की ग्रेड पे साथियों 4600 ग्रेड पे है, 4600 ग्रेड पे दोनों का है। यहाँ साथियों जो टीजीटी होता है वो एडेड शिक्षक होते हैं, एडेड विद्यालय में होते हैं, और ये राजकीय स्कूलों में होते हैं। राजकीय अर्थात फुल्ली राज्य सरकार के स्कूल, राज्य सरकार के स्कूल, और ये एडेड स्कूल होते हैं। साथियों स्कूल आपको बता दे तो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्कूल 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राइवेट स्कूल होते हैं, निजी विद्यालय होते हैं, एक निजी विद्यालय होता है, और एक एडेड विद्यालय होता है। इसको आप आधा सरकारी समझिए, एडेड मतलब आधा सरकारी। और एक होता है जो राज्य सरकार के अधीन होता है, इसे राजकीय विद्यालय कहते हैं। आपके जिले या तहसील में एक विद्यालय होगा। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपके अगल बगल में राजकीय विद्यालय है कि नहीं। जहां हम निवास करते साथियों हमारे पूरे तहसील में एक भी राजकीय विद्यालय नहीं था। अभी 2 वर्ष पूर्व में एक राजकीय विद्यालय ओपन हुआ है। हमारे आसपास में 2-4 स्कूल है, वो भी एडेड स्कूल है, राजकीय स्कूल नहीं है। तो राज्य सरकार का स्कूल राजकीय स्कूल हो गया। ऐसे ही साथियों राष्ट्रीय स्कूल होता है, मतलब नेशनल लेवल का स्कूल होता है, सेंट्रल स्कूल होता है, जिसकी बात हमने शुरू में कर दी। तो एडेड स्कूल होता है साथियों। इस एडेड स्कूल में जो टीजीटी लेवल के टीचर होते हैं, तो उत्तर प्रदेश, यूपी में या फिर अदर कहीं पर भी कक्षा 9 और 10 में पढ़ाने के लिए होते हैं, कक्षा 9-10। वही जब राजकीय स्कूलों में जाते साथियों तो उनको एलटी टीचर कहा जाता है। यहाँ एलिजिबिलिटी क्या होता है साथियों, टीजीटी या एलटी टीचर में आपको बीएड अनिवार्य होता है, बीएड की डिग्री अनिवार्य होती है, और इसके साथ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ सब्जेक्ट आपको हम बता देते हैं साथियों, जैसे सामाजिक विषय हो गया, सबसे ज्यादा कैंडिडेट ये विषय लिए रहते हैं सामाजिक विषय। सामाजिक विषय में आपको हिस्ट्री, हिस्ट्री हिंदी में लिख देते हैं, इतिहास, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, और नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र। इन चारों विषय में से कोई भी 2 विषय लेकर के स्नातक आप किए हैं और बीएड की डिग्री है, तो आप सामाजिक विषय से टीजीटी या एलटी टीचर का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा साथियों अगर आपको हिंदी विषय से शिक्षक बनना है तो आपको स्नातक में संस्कृत, संस्कृत और हिंदी दोनों विषयों से, संस्कृत और हिंदी दोनों विषयों से आपको स्नातक करना होगा और बीएड की डिग्री रखना होगा, तब आप हिंदी शिक्षक टीजीटी और एलटी में फॉर्म भर सकते हैं। अगर यही आपने हिंदी में, हिंदी के लिए संस्कृत और हिंदी दोनों ग्रेजुएशन में लिया है, तो आप हिंदी से भी भर सकते हैं और संस्कृत से भी भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में सिर्फ संस्कृत पढ़े हुए हैं और कोई विषय रहा होगा तो आप संस्कृत का फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी के लिए संस्कृत अनिवार्य है, ये चीज है। इसके अलावा साथियों आपको इंग्लिश के लिए, चाहे आर्ट के लिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर के लिए आपका स्नातक में वो विषय होगा और बीएड का होगा डिग्री, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बस सामाजिक विषय और हिंदी में कॉम्बिनेशन होता है साथियों। ये टीजीटी था और एलटी टीचर का 4600 ग्रेड पे। इसके बाद साथियों पीजीटी, ये था 9th-10th लेवल का साथियों, 9th-10th शिक्षक, और ये 11th-12th। पीजीटी किसमें पढ़ाते हैं, 11 और 12 के क्लास में। इन्हें कहा जाता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर साथियों प्रवक्ता इन्हें हिंदी में कहा जाता है। ये भी साथियों एडेड शिक्षक होते हैं। एडेड विद्यालय में, एडेड जो स्कूल होते हैं वहां पर जो टीचर होते हैं 11-12 के, उन्हें प्रवक्ता या पीजीटी टीचर कहा जाता है। वही साथियों जब ये राजकीय स्कूलों में होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में होते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में होते हैं, तब इन्हें जीआईसी प्रवक्ता कहा जाता है। दोनों के ग्रेड पे साथियों 4800 है, 4800 ग्रेड पे सैलरी बनेगी इनकी पीजीटी। अब क्वालिफिकेशन क्या होता है,
साथियों पीजीटी में क्वालिफिकेशन, यूपी पीजीटी में क्वालिफिकेशन एमए, एमएससी, पीजी आपका मतलब होना चाहिए। पीजी रहेगा जिस सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट का आप पीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं, पीजी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर साथियों जीआईसी में पीजी के अलावा बीएड भी एलिजिबिलिटी है। पीजी और बीएड, पीजी और बीएड, ये दो एलिजिबिलिटी रहेगी। तो जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है उस सब्जेक्ट का आप प्रवक्ता का, जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम दे सकते हैं साथियों। जून के महीने में भी ये जीआईसी का एग्जाम, प्री का एग्जाम हुआ था, अब इसका मेंस होने वाला साथियों। यहाँ पर ये जो पीजीटी का एग्जाम होता है वो एक चरण का एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होता है। अभी हाल ही में इसका इंटरव्यू हुआ है, सिलेक्शन भी हुआ है कुछ लोगों का। और साथियों जीआईसी जो है इसका 3 चरण में एग्जाम होता है। जीआईसी का 2 ही चरण में होता है साथियों, एक प्री होता है और एक मेंस होता है। जब जीडीसी में हम जाएंगे तब 3 चरण का एग्जाम होता है। ऐसे साथियों यहाँ पर हमने एलटी में भी आपको बताते चले, टीजीटी में 1 चरण का एग्जाम होता है, इंटरव्यू नहीं होता, एक एग्जाम के बाद सिलेक्शन हो जाता है। और एलटी टीचर में भी 2 चरण का एग्जाम होता है, पीजीटी जीआईसी के भांति। जीआईसी में जैसे प्री मेंस होता है वैसे ही एलटी टीचर में भी प्री मेंस होता है। एलटी टीचर प्री मेंस, हालांकि पहले, इससे पहले जब भी भर्ती हुई है तो एक एग्जाम पर सिलेक्शन हो गया, और उससे पहले की हम बात करें तो मेरिट पर ये भर्ती हो जाती थी। लेकिन इस वर्ष साथियों एलटी टीचर और जीआईसी टीचर दोनों में प्री और मेंस जुड़ गया है, और डिस्क्रिप्टिव सिलेबस भी इसके मेंस का, एलटी टीचर और जीआईसी टीचर के मेंस का सिलेबस डिस्क्रिप्टिव था। और क्वालिफिकेशन पीजी और बीएड है, राजकीय विद्यालय में जाना है साथियों, इसलिए ये क्वालिफिकेशन है। लास्ट होता है प्रोफेसर, सबसे हायर एजुकेशन में जो टीचर होते हैं उन्हें आचार्य बोला जाता है और इंग्लिश में प्रोफेसर बोला जाता है। जब इनकी नियुक्ति होती है तो इन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं साथियों, सहायक आचार्य बोलते हैं, सहायक आचार्य। जब ये अनुभवी हो जाते हैं, सहायक आचार्य, जब जब इनका अनुभव हो जाता है तब ये आचार्य कहलाते हैं। जैसे टीचर को पहले असिस्टेंट टीचर कहा जाता है साथियों, बाद में वो प्राचार्य बन जाते हैं, प्रधानाचार्य बन जाते हैं, हेडमास्टर बन जाते हैं, लेकिन आरंभ में असिस्टेंट टीचर होते हैं। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, फिर बाद में साथियों एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, उसके बाद वो प्रोफेसर होते हैं। प्रोफेसर 3 प्रकार से बनते हैं साथियों। एक तो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होते हैं, विश्वविद्यालय प्रोफेसर रिटन एग्जाम नहीं होता है, इंटरव्यू वाइवा के आधार पर हो जाता है। जो लोग पीएचडी करे रहते हैं और उनको शोध का एक्सपीरियंस होता है, रिसर्च का एक्सपीरियंस होता है, तो विश्वविद्यालय में वैकेंसी निकलती है तो साक्षात्कार में शामिल होकर के सिलेक्ट होते हैं तो प्रोफेसर बनते हैं विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय साथियों ऑटोनोमस बॉडी होता है, स्वायत्त संस्थान होता है, इसलिए अपनी भर्ती खुद ही कराता है, राज्य सरकार नहीं कराती है। इसके बाद साथियों राजकीय, राजकीय जो प्रोफेसर होते हैं, जैसे अभी वैकेंसी आई है जीडीसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर प्री का एग्जाम हम लोगों ने दिया है, इसके रिजल्ट का वेट हम लोग कर रहे हैं, आजकल में रिजल्ट आने वाला साथियों। ये राजकीय डिग्री कॉलेज में जो टीचर की एलिजिबिलिटी होती है, इसकी एलिजिबिलिटी नेट नेट होनी चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट साथियों, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट। आप जिस सब्जेक्ट से हैं तो उस सब्जेक्ट का आप जीडीसी का एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर साथियों पीएचडी, यहाँ पर एलिजिबिलिटी पीएचडी होती है। इसके अलावा साथियों सहायता प्राप्त एडेड कॉलेज भी होते हैं, एडेड महाविद्यालय भी होते हैं। आपके जिले में होगा 1 या 2 महाविद्यालय, उसमें जो क्वालिफिकेशन साथियों उसका भी एग्जाम होता है। जैसे यहाँ पर साथियों जीडीसी एग्जाम लेती है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक नवीनतम आयोग गठित हुआ है जो सभी शिक्षक भर्ती को करा रहा है, प्राइमरी से लेकर के जूनियर हायर एजुकेशन तक, असिस्टेंट प्रोफेसर तक की भर्ती करा रहा है। उसके द्वारा संपन्न कराया जाएगा प्रोफेसर का एग्जाम, तो उसे सहायता प्राप्त हम लोग प्रोफेसर बोलेंगे। सहायता प्राप्त प्रोफेसर अलग हो गए और राजकीय प्रोफेसर अलग हो गए, विश्वविद्यालय प्रोफेसर अलग हो गए साथियों। ये था साथियों सभी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित एक छोटा सा इंट्रो वीडियो। कैसा लगा क्लास? कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट करिएगा, पूछिएगा।